फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, है ना। आपसे फ्रेंड रेगुलर रहेगा। हम लोग करंट अफेयर्स का ये सीरीज फ्रेंड बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ये करंट अफेयर्स का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग फ्रेंड जरूर देखेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। 2 फरवरी का करंट अफेयर्स हम लोग 1 फरवरी तक डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, अंतरिम बजट 2024-25 फ्रेंड्स क्या कह रहा है। देखिए, निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्री है, वो लगातार छठी बार बजट पेश की है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है, वो लगातार छठी बार बजट पेश की है। ठीक है, देश का चौथा पेपरलेस बजट है ये। डिजिटल बजट बोले, देश का चौथा पेपरलेस बजट हो गया या डिजिटल बजट हुआ। ठीक है, आजाद भारत का पहला बजट जो है फ्रेंड कब लागू किया गया था, कब जारी हुआ था, तो 26 नवंबर 1947 ईस्वी को। किसने पेश किया था, तो आर के षणमुखम चटर्जी जो है वो अंतरिम बजट आजादी के बाद पहला बजट पेश किए थे। आर के षणमुखम चटर्जी, ये अंतरिम बजट था। ठीक है, देखिए मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश करने वाले कौन, तो मोरारजी देसाई। देखो जिस पॉइंट फ्रेंड इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से, बीपीएससी एग्जाम में तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अंतरिम बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए का लक्ष्य रखा है, फिर वो 47.66 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। बजट में इनकम का लक्ष्य, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब सरकार को कहाँ से आएगा, तो 30 लाख करोड़ जो है वो सरकार को आने जा रहा है टैक्स से, है ना, जो ब्याज के जरिए, और सरकारी सब कमाई है ना, इसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे, जो कि कितना है, तो 30 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, अगला देखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट मतलब सरकार को उधार दे लिया है, मतलब सरकार को देना है कितना, 17.64 लाख करोड़ सरकार ने लोन लिया है, उसका उधार दिया जा रहा है ब्याज के रूप में। ठीक है, पिछले साल कितना था बजट का आकार, तो 45.03 लाख करोड़, है ना, संशोधित होकर 44.9 लाख करोड़ रहा था। बजट में खर्च का लक्ष्य था कितना, तो 47.66 करोड़, है ना, इस बार के बजट 2023-24 का, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार खर्च करेगी, कहाँ करेगी, तो सैलरी में, ब्याज भुगतान में, विभिन्न योजनाओं पर खर्च करेगी कितना, तो 36.54 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद है इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब क्या है ना, ब्याज लेना है, मतलब जितना सरकार लोन ली है, कर्ज ली है, उसको ब्याज देना है। ये सबसे ज्यादा आकार है इस बार का, कितना, तो 11.9 लाख करोड़ रुपए ब्याज के रूप में भुगतान करेगी सरकार। अगला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब 11.11 लाख करोड़ है। ठीक है, डेवलपमेंट के काम में यह पैसा खर्च होता है। अब देखते हैं अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा मतलब फिजिकल डिफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो 5.1% राजकोषीय घाटे का अनुमान है। रुपए में देखेंगे तो 1.68 लाख करोड़ रुपए। वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल कितना था, तो 5.8% राजकोषीय घाटा का लक्ष्य था। इस बार कितना है, तो 5.1%, ध्यान रखेंगे। अगला है अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कितना रकम आवंटित किया गया है, तो रक्षा मंत्रालय को जो है वो 6.2 लाख करोड़ रुपए, जिसमें क्या है ना, इसमें पेंशन भी शामिल होता है ना, डिफेंस के जितने भी स्टाफ होते हैं उसके पेंशन भी शामिल होते हैं। पेंशन में देख लेंगे तो 1.41 लाख करोड़, सैलरी, है ना, हथियार में खर्च, ये सभी है। और ये पिछले साल के बजट के मुकाबले 12.9% की वृद्धि इस बार हुई है। तो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, विभिन्न मंत्रालयों में कितना कितना बजट में जो है पैसा आवंटित किया गया है। रक्षा मंत्रालय में देखें तो 6.2 लाख करोड़, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में 2.78 लाख करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय में 2.55 लाख करोड़ रुपए, और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में जो है 2.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। वही गृह मंत्रालय में जो है 2.03 लाख करोड़, जिसमें बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स का भी खर्च इसी में शामिल है। ठीक है, सीआरपीएफ, है ना, सीआरपीएफ भी हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इत्यादि का खर्च ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, इसे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब अगला देखते हैं, विभिन्न योजनाओं पे जो है इस साल के बजट में जो खर्च होने जा रहा है, उसमें हम लोग ध्यान डाल लेते हैं एक बार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, योजनाओं के लिए आवंटित राशियां बजट 2023-24-25। देखिए, मनरेगा में जो है वो 86,000 करोड़ रुपए, 86,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है, जो कि पिछले साल कितना था, तो 60,000 करोड़ था। आयुष्मान भारत पर जो है 7500 करोड़ रुपए का खर्च रखा गया है, जो कि पिछले साल 7200 रुपया था। ठीक है, उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना के लिए 6200 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है, जो कि पिछले साल 4645 करोड़ रुपए था। ठीक है, सेमी कंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चर में जो है वो 6,903 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है इस बार के बजट 2024-25 में, जो कि पिछले साल कितना था, फिर तो वो 3000 करोड़ था। ठीक है, सोलर पावर ग्रिड के लिए 8500 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है इस बार, और जो कि पिछले साल कितना था, तो 4970 करोड़ रुपया था। ठीक है, उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया इस बार, जो कि पिछले साल कितना था, तो बहुत कम था ना, सॉरी 600 करोड़ था, पिछले साल कितना था, तो
297 करोड़ ही था। ठीक है, और नीली क्रांति के लिए देख लेंगे फ्रेंड तो 2352 करोड़ रुपए है और पिछले साल 2225 करोड़ रुपए था। ये आपका हो गया फ्रेंड इस बार के बजट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जहां से बनते हैं और पूछे जाने की संभावना काफी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने रूफ रूफ टॉप है ना, रूफ टॉप सोलर सोलर के तहत कितने परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया गया है, मतलब बजट में ही ऐसा ऐलान किया गया है। तो 1 करोड़, देखिए केंद्रीय मंत्री सोलर रूट के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड। देखिए, वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में किस नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की है? तो 3 नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। तो ऊर्जा खनिज सीमेंट कॉरिडोर, वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, ये 3 कॉरिडोर की घोषणा की गई है ना। ये तीनों जो है वो रेल कॉरिडोर है और इस बार के अंतिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला ने इसी की घोषणा की है, इस 3 कॉरिडोर की। अगला देखते हैं, अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने टेक्नोलॉजी रिसर्च की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए कितने रुपए की फंड की घोषणा की गई है? तो फिर वो 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। देखिए, टेक्नोलॉजी रिसर्चर के लिए जब फंड रहेगा, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो रिसर्च करते हैं उसको जब है वो 1 लाख करोड़ रुपए तक का, मतलब उस क्षेत्र में काम करने वाले सभी को 1 लाख करोड़ रुपए तक का फंड मुहैया कराएगी सरकार। ठीक है, 50 लाख के लिए फंड रहेगा, ब्याज नहीं रहेगा। कोई भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर रिसर्च कर रहा है उसे 50 लाख रुपए के लिए तक क्या कहते हैं फंड दिया जाएगा, उस पर ब्याज नहीं लगेगा। और इसमें 50 मतलब 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है रिसर्चर के लिए, जिसे प्रत्येक को 50 लाख रुपए का फंड मुहैया कराएगी सरकार, जो कि ब्याज फ्री होगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां रिसर्च इनोवेशन करती है उसको क्या मिलेगा? इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसके लिए इस क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है उन सभी को प्रोत्साहन राशि के लिए, जो कि ब्याज फ्री होगा। अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किस वर्ष तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए है ना फैसिलिटी सेट अप करने का ऐलान किया गया है? तो फिर वो 2030 तक। निर्मला सीतारमण जी ने वित्त मंत्री जो है वो अपने अंतरिम बजट के भाषण में उन्होंने यह कहा कि कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेट करने का लक्ष्य जो है वो 2030 तक रखा गया है, जो कि भारत जो है 2070 तक नेट कार्बन इमल्शन का भी लक्ष्य रखा है ना, जीरो कार्बन इमल्शन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? बजट में फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि पड़ोसी देशों को सहायता राशि दिया जाता है, जो कि बजट में ही होता है उसका प्रोविजन। तो उसमें किस देश को सबसे ज्यादा अनुदान देने की बात हुई है? तो वो है भूटान। भूटान को जो है वो 2068.56 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, अफगानिस्तान को 200 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़, नेपाल को 700 करोड़, श्रीलंका को 75 करोड़, मालदीव को 600 करोड़, मंगोलिया को 5 करोड़, अफ्रीकी देशों को फिर 200 करोड़, जितना अफ्रीकी देश है कुछ कुछ करके सबको, यूरोपीय देश जो है उसको 200 करोड़, लैटिन अमेरिकी देश को 30 करोड़ और मॉरिशस को 10 करोड़, म्यांमार को जो है 250 करोड़ और अनविकसित देशों के लिए जो है वो अनविकसित देशों के लिए क्या 125 करोड़, इतना जो है वो बजट में पेश किया गया है कि इन किन देशों को जो है प्रोत्साहित राशि देनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिम बजट 2024-25 में इनकम टैक्स की छूट में बदलाव नहीं किया गया है। इसके तहत नए मतलब 2023 में घोषित जो हुआ था इनकम टैक्स, कितनी छूट का प्रावधान है? तो 7 लाख तक के इनकम के व्यक्ति को क्या है ना छूट का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग 2 फरवरी का करंट अफेयर्स डिस्कस किया। अब हम लोग 3 और 4 फरवरी का करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और मेनली हम लोग 5 दिन का करंट अफेयर्स एक वीडियो में सॉर्ट आउट करेंगे, ताकि वीडियो जल्द से जल्द हम लोग का करंट का जो डेट है वहां तक हम लोग पहुंच पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने किस भाजपा नेता को 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड अभी रिसेंटली देखा जाए तो 5 को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, 5 लोगों को। ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि है ना 3 लोगों को ही संयुक्त रूप से मतलब 3 लोगों को ही एक साल में भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की बात होती है, लेकिन इस बार जो टोटल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड हम लोग शॉर्ट्स वीडियो डाले हुए हैं, आप जरूर देखेंगे। तो फिर वो भाजपा नेता कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी, जिसे यही एक व्यक्ति है जिसे जो जीवित है जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला इन 5 व्यक्तियों में से, बाकी 4 जो है उसे मरणोपरांत मिला। ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखेंगे। और भारत रत्न की स्थापना जो है वो 1954 में हुई थी। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो 5 लोगों का नाम और 5 पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग शॉर्ट्स वीडियो में भी देख सकते हैं, वो सब हम लोग डाल चुके हैं। अगला देखते हैं, भारत ने कितने नए वेटलैंड को 31 जनवरी 2024 को वैश्विक रामसर का दर्जा मिला है, जिससे इसकी संख्या जो है 80 हो गई। आपको पता होगा 75 रामसर साइट्स था, है ना। अब जो है 5 और जोड़कर टोटल 80 हो गया है, जिसमें तमिलनाडु का 2 है और कर्नाटका का 3 है। ठीक है, वेटलैंड कन्वेंशन सिक्योरिटी
जनरल कौन है? तो है डॉक्टर मुडीसा मुब्बा, ठीक है। और पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। अब भारत में टोटल जो है वो वेटलैंड की संख्या 75 से बढ़कर 80 हो गई है, ठीक है। और ये 5 जो वेटलैंड बढ़ा है, कहाँ कहाँ पे है, हम लोग वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य रिसर्च, ये जो है कहाँ, कर्नाटक में है, विजयनगर जिला में। उसके बाद जो है अघान सिनी अभ्यारण्य, ये भी कर्नाटक में है। उसके बाद मगधी केरी संरक्षण रिजर्व, ये भी कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कलाई मेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है। और कनक गुड शोला रिजर्व कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में है। तो ये 5 नया रामसर साइट की घोषणा हुई है, जिसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, तो 75 से 80 हो गई है, ठीक है। ये सब बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स। आपके आने वाले बिहार एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब बिहार ओरिएंटेड सारे एग्जाम के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल सारा करंट न्यूज रहता है इसमें। इसे फिर अच्छे से देखें, ठीक है। तो देखिए, भारत ने किस पड़ोसी देश को 40,000 लीटर कीटनाशक भेजा? तो भारत जो है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान पड़ोसी देश को 4,000 लीटर है ना कीटनाशक मतलब पेस्टिसाइड्स भेजा है। तो अब अफगानिस्तान पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी राजधानी क्या है, तो काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है। और तालिबान शासन है। सर्वोच्च नेता कौन है, तो हिब्दुल्ला अखुद ज़्यादा जो है वो अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता है। और मुद्रा है अफगानी, अफगानी जो है अफगान अफगानी जो है वो अफगानिस्तान की मुद्रा है, ठीक है। अगला देखते हैं, 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरवरी 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो वो हरियाणा में आयोजित किया गया है। 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, ठीक है। इसकी उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। और ये तंजानिया जो है इस बार का क्या है, तो पार्टनर देश रहा है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को कल्चरल पार्टनर बनाया गया है ना, 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला में, जो कि हरियाणा में संपन्न हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए, तमिल फिल्म सुपरस्टार थलापति विजय ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया, इसका नाम बताएं। तो तमिक्षगा वेची कटगम, तमिक्षगा वेदी कटगम जो है वो तमिल फिल्म स्टार है, सुपरस्टार है, जिन्होंने नया राजनीतिक पार्टी का बनाया है, जिसका नाम है तमिक्षगा वेत्री कनगम। देखिए, इससे पहले जो है रजनीकांत भी एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, जिसे बाद में वो हटा दिया, ठीक है। अभी रिसेंट में चिरंजीवी जो तमिल सुपरस्टार है, उन्होंने भी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। कमल हसन ने भी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। और एक नई, और एक विजय, विजय नाम से जान रहे होंगे, साउथ का हीरो है, उन्होंने भी एक राजनीतिक पार्टी बनाई। प्रेजेंट में 3 फिल्म स्टार है जो राजनीतिक पार्टी बनाए हुए हैं तमिल के, और रजनीकांत भी बनाए थे, जो कि बाद में उन्हें हटा दिया, ठीक फ्रेंड्स। वीडियो काफी बड़ा ना हो जाए, तो यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड। आज हम लोग 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी का करंट अफेयर्स डिस्कस किए। इसी तरह हम लोग 3 दिन 4 दिन का करंट अफेयर्स कंपाइल करके डालते रहेंगे। और आप जो है ये शॉर्ट्स, ये वीडियो आप जो है वो बढ़ा करके, स्पीड करके, स्लो करके, जैसे आपको सूझ लगे देख सकते हैं। 1 से 2 बार देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।